अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुआज़ खान। आज हम बात करेंगे दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी कैसे 10 दिन के अंदर अंदर बैंकरप्ट हो गई। ऐसी क्या वजह बनी कि वो बैंकरप्ट हो गई इतनी जल्दी, और क्या ये पैसा कभी रिकवर हो भी सकेगा कि नहीं। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। FTX founder Sam Bankman-Fried has apologized to staff in a letter that outlined a crash and collateral. Sam Bankman-Fried speaking out yet again about the collapse of his company FTX and the rest of his crypto empire. Cryptocurrency exchange FTX, which is run by Sam Bankman-Fried, has collapsed and declared bankruptcy. सैम बैंकमैन फ्राइड जो इस कंपनी का मालिक था, उसने इस कंपनी का आगाज 28 साल की उम्र में किया। उससे पहले ही दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी MIT का पढ़ा हुआ था। उसके बाद उसने दुनिया के बेहतरीन ट्रेडिंग फर्म में काम किया 3.5 साल, और उसके बाद उसने अपनी कंपनी बनाई एलेमेडा रिसर्च। ये कंपनी करती ये थी कि ये क्रिप्टो की ट्रेड किया करती थी। लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा के उसको फिर ट्रेड करवाया करते थे लोग। ये कंपनी बड़ी अच्छी गई है एक टाइम तक। उसके बाद इसने किया ये कि FTX खोला। FTX क्या था? FTX एक एक्सचेंज कंपनी थी। जैसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं तो हम वहां पे कमोडिटीज पे ट्रेड करते हैं, कंपनीज पे ट्रेड करते हैं, उनको स्टॉक्स लेते हैं और बेचते हैं। ऐसे ही जो FTX थी वो क्रिप्टो की स्टॉक एक्सचेंज आप कह लें, वो थी। दूसरी कंपनी ने ये खोली। तीसरा इसने काम ये किया कि FTT लॉन्च किए। FTT क्या थे? FTT, एलेमेडा और FTX के अपने कॉइन्स थे, वो इसने लॉन्च कर दिए। अब ये तीनों चीजें हम रखें साइड पे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी पर्सनैलिटी के बारे में। इसकी पर्सनैलिटी थी क्या? क्योंकि इसके डिबैकल से इसकी पर्सनैलिटी का बहुत जबरदस्त लिंक। सैम बैंकमैन जो था वो 28-30 साल का एक नौजवान था। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी का पढ़ा, बेहतरीन जगह पे काम किया और एक अपनी फर्म बना ली जो कि बड़ी कामयाबी से ऊपर गई। असल में जो इनका जो नेचर थी वो बड़ी केयरलेस थी। ये कुछ दोस्त थे जिन्होंने एक कंपनी बनाई थी। ये सारे क्लासमेट्स थे या इसकी पुरानी कंपनी के कोलीग्स थे। इनमें कोई भी कोई बड़ा बंदा नहीं था जो जानता हो कि एक बिजनेस को प्रॉपरली रन कैसे किया जाता है। बेदहानी में उन्होंने बिजनेस को रन किया। यहां तक कि जो एलेमेडा रिसर्च थी, जो कि मेन एक कंपनी थी, उसकी जो CEO थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसकी गर्लफ्रेंड का ना कोई प्रायर एक्सपीरियंस था इसमें, ना कोई इसकी प्रॉपर स्टडीज थी। इसने बस अपनी चाहत पे उसको इस कंपनी का CEO बना दिया। सैम बैंकमैन दुनिया को तो ये दिखाता था कि मैं बड़ा सादा इंसान हूं, मैं बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हूं, तो मुझे लोगों के लिए काम करना है। Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world. And शॉर्ट्स पहना करता था, बालों को कंघी तक नहीं किया करता था, करोला गाड़ी चलाया करता था, हालांकि वो बिलियनियर था। $16 बिलियन उसकी वर्थ थी। लेकिन असलियत इसकी ये थी कि इन लोगों ने बाहामास में एक पेंट हाउस खरीदा था जिसकी मालियत $40 मिलियन थी, और ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी महंगी प्रॉपर्टीज इन लोगों ने खरीदी थी। तो ये तो था, इसकी दो तस्वीरें थी बंदे की। दुनिया को जो दिखाता था और वो असल में क्या था। अब हम वापस आते हैं कि इसका डिबैकल हुआ कैसे। इनका डिबैकल हुआ ऐसे कि कॉइनडेस्क नामी एक वेबसाइट ने इनकी बैलेंस शीट की एक तस्वीर हासिल कर ली। वो तस्वीर होते होते बाइनेंस के CEO के पास पहुंच गई। जब उसके पास पहुंची तो उसने एक ट्वीट किया। उसने कहा कि मेरा जितनी वैल्यू पड़ी थी FTX में, मैं वो विड्रॉ करा रहा हूं। हुआ ये था कि जब FTX बना था तो बाइनेंस के मालिक ने इसमें तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। वो उसने लास्ट ईयर अपने पैसे निकाल के FTT, जो कि एलेमेडा का और FTX का टोकन था, उसकी सूरत में उसमें पड़े रह दिए थे। तो उसने ट्वीट ये किया कि उसने कहा कि मैं अपने पैसे यहां से निकाल रहा हूं, लिक्विडेट कर रहा हूं, मेरा तकरीबन $2 बिलियन बनता है। जैसे ही उसने ये ट्वीट किया तो साथ ही लोगों की एक लंबी लाइन लगी और लोगों ने विड्रॉल देना शुरू कर दिया। वो विड्रॉल इतने ज्यादा आए कि FTX या एलेमेडा वो कोलैप्स कर गए। जब वो कोलैप्स कर गए तो उनको सैम बैंकमैन को बताना पड़ा कि हमारे पास पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस बैलेंस शीट में ऐसा क्या था कि बाइनेंस के मालिक को ये रिपोर्ट करना पड़ा कि मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ कर रहा हूँ। उस बैलेंस शीट में उसमें मसला ये था कि एलेमेडा के तकरीबन $16 बिलियन के एसेट थे। उन एसेट्स में से तकरीबन $6 बिलियन के जो एसेट थे वो उनके अपने कॉइन्स थे, और बाकी जो थे वो लाइबिलिटीज थी। अब 6 बिलियन के जब अपने कॉइन्स थे तो लोगों को ये इंप्रेशन गया, और ये बात बाइनेंस के मालिक को पता लगी कि इन्होंने तो अपना जो टोकन सस्टेन किया हुआ है वो तो हमारी वजह से किया हुआ है। मतलब लोगों के पैसे नहीं है, ये अपना इंटरनली गेम करके टोकन को अपने सस्टेन करते हैं। तो उसने अपना पैसा विड्रॉ किया। जब उसने किया, इतने बड़े बंदे ने किया, तो फिर सबने पीछे करना शुरू कर दिया और वो यहाँ से कोलैप्स हो गया, और उसने 10 दिन के अंदर अंदर ही बैंक्रप्सी फाइल कर दी अपनी सारी कंपनीज की। Like whatever data that's in the data room, we couldn't trust anymore. So it's quite hard for us to do that due diligence. So we didn't go very far. Sam knows that he was using the user funds to do trading for Alameda, and he has been probably doing this for quite a while that nobody else knew.
until अब ये सारा कुछ हो गया, बैंकरप्सी हो गई, उसकी गलतियां ये वो एक साइड पे। अब बात करते हैं कि अभी तक हुआ क्या इस केस में। इस केस में हुआ ये कि अमूमन जब भी इतना बड़ा कोई फ्रॉड होता है तो फौरन मालिक को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इसके जो माँ बाप हैं और ये खुद सैम बैंकमैन, इनके पॉलिटिकल असर रसूख बहुत ज्यादा है। सैम बैंकमैन डेमोक्रेट पार्टी, जिसका जो बाइडेन भी सदर है, ये बंदा उस पार्टी का दूसरा बड़ा डोनर है। तकरीबन $600 मिलियन की इसने डोनेशन उधर की है, ऐसे इसके माँ बाप ने भी की है। तो इस वजह से अभी तक इसको गिरफ्तार भी नहीं कहते किया जा सका। दूसरी बात यह कि आपको उसकी बड़ी पिक्चर्स और वीडियोस मिलेंगी, बिल क्लिंटन के साथ किसी कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है शॉर्ट्स पहन के, मतलब इतना केयरलेस ये था, मतलब जो अपना पर्सनैलिटी दिखाता था, कल्ट फॉलो करवाता था अपने पीछे, खुद भी ऐसा ही था। तो ये उनके साथ उठता बैठता था, डोनेशन देता था। अच्छा, ये देता था डेमोक्रेट पार्टी को डोनेशन, और इसके जो बाकी जो मेंबर्स थे, जो इसके साथ को ओनर्स थे या जो इसके सीईओ थे, वो लोग दिया करते थे रिपब्लिकन पार्टी को डोनेशन, वो जो कि पार्टी थी डोनाल्ड ट्रंप की। अब इन लोगों ने ऐसे अपना सियासी असर और रसूख रखा हुआ था। Sam Bankman-Fried was one of the top donors of the Democratic Party this year. In fact, he was the second largest donor to Democrats, second only to George Soros. हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इसके एसेट्स फ्रीज होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इसने बैंकरप्सी फाइल की तो उसके बाद एक इसने क्लेम किया कि कोई हैकर हमारे सिस्टम में घुसा और उसने तकरीबन $600 मिलियन चुरा लिया उसने। हालांकि होता ही है कि जब भी कोई इदारा बैंकरप्सी फाइल करता है तो फौरन उसके जितने अकाउंट्स और एसेट्स होते हैं वो प्लेज कर लिए जाते हैं, उसको सीज कर दिए जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। सवाल बनता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों इतना लीनियंसी इसके साथ अभी तक बरती गई, ये अभी तक बाहर है। अब इस स्टोरी का जो हासिल है वो ये है कि सबसे पहली चीज है कि इसका केयरलेस बिहेवियर। अब इसने इस कंपनी को ऐसे लिया हुआ था कि जैसे कोई छोटी सी टच शॉप को भी लेता। इन लोगों ने पहले ही कंपनी ऐसे चलाई। दूसरी चीज, जब इनके सिस्टम को इवेल्युएट किया गया, बाइनेंस के मालिक ने कहा कि मैं एक्विजिशन कर लेता हूँ इस कंपनी की, लेकिन जब उसने इसके रिकॉर्ड्स को देखा तो उन्होंने कहा कि इनके तो रिकॉर्ड्स ही नहीं प्रॉपर, इन्होंने तो कोई प्रॉपर अकाउंटेंट भी नहीं हायर किया हुआ, जो दिल कर रहा है वैसा कर रहे हैं। ये भी एक क्लेम आया। तीसरी चीज जो इसमें आई, इसने कंपनी को स्टेबल नहीं होने दिया। ये बंदा फॉरेन एक्सपेंशन में चला गया। जब इतनी तेजी से एक्सपेंशन कर रहा था तो इसको जो पैसा लग रहा था, क्योंकि अकाउंटेंट भी नहीं था, केयरलेस बिहेवियर था, तो हुआ ये कि एकदम से सब कुछ कोलैप्स कर गया। और जब कोलैप्स किया तो उसको भी नहीं समझ आई और ना किसी और को समझ आई कि ये हुआ क्या है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, बयान चल रहे हैं कि होना क्या है क्या नहीं होना। मीडिया का भी इस पे कोई ड्यूल किस्म का वो बिहेवियर है, क्योंकि ये बंदा बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर था। अब ये बंदा जब अपनी इंडोर्समेंट कराया करता था तो फार्मूला 1 की गाड़ियों पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से ये इंडोर्समेंट अपनी कराया करता था, जिसकी वजह से मीडिया का भी एक दो किस्म का बिहेवियर सामने आ रहा है। एक कहते हैं कि बच्चा था, गलती होगी, पता नहीं लगा, लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि ये तो प्रॉपर इसने लोगों के साथ दोगलापन की है, उनके साथ होशियारी की है, धोखा दिया उनको, जिसकी वजह से ये पोजीशन आई है। तकरीबन लोगों के $10 बिलियन इसमें डूब गए हैं। अब देखते हैं आगे बनता क्या है, कि रिकवर होते हैं कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।